नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों का मैं हेलो संजय सर जी, सॉरी संजय सर, ये आप अभी ढोल की आवाज आ रही है, सबका प्लीज इसको बंद बहुत करवाइए बहुत सर, स्वागत करता हूँ। आवाज सुनाई नहीं। और मैं स्वागत करना चाहूंगा आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी आप सभी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को, साथ ही साथ आज इस महान खुशी के बेला में हम नमन करना चाहेंगे हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का। हम नमन करना चाहेंगे हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को। हम नमन करना चाहेंगे हम सभी अपने अपने ब्लेसर को। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे ढीलो साहब को, जस्सी भाई को, मांगेराम भाई को, देवीलाल जी को, अमित रघु जी को, और आप सभी जितने भी फाउंडर हैं, लिसनर, व्यूअर हैं, जो मुझे यूट्यूब पर भी सुनते हैं, आपका जो प्यार दुलार मिलता है, आप सबको धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस पैनल में उपस्थित हमारे सभी होस्ट कोहोस्ट सभी को मैं यहाँ पर वार्म वेलकम करता हूँ। जैसे हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है मनोरमा सिस्टर, बांग्लादेश से शंभू कुमार शाह जी, नमन कुमार जी, सागरिका दास जी, हमारे सुल्तान भाई, हमारे साथ आशीष कुमार विश्वास जी हैं, हमारे साथ मोहम्मद अशरफ अंसारी जी हैं, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं झारखंड की धरती से रंजना सिस्टर। आज हमारे साथ मौजूद है अमेरिका की धरती से हेमंत पटेल भाई, जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज हमारे साथ सायर योगी जी हैं और मनोरमा सिस्टर हैं। आदित्य मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ संजय कुमार सुमन जी हैं, हमारे गार्जियन तुल्य बड़े भाई शंकर प्रसाद शाह जी, जो यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। और माफी चाहूंगा आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम विशेष स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का 15 अप्रैल के इस मॉर्निंग सेशन में। चूंकि दुनिया में हमारा आपका सबका एक ही मंच है जिसका नाम है ऑन पेसी, तो आप सभी का मैं ऑन पेसी परिवार में स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे कि कंपनी हमेशा न्यू टॉप पर जा रही है और हम लोग इस इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। जिनको दिव्य दृष्टि है वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अन्यथा जिनको दिव्य दृष्टि नहीं है वो नहीं देख सकते हैं। दिमाग जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह हासिल कर सकता है। दोस्तों, फर्क इतना है, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर में है। नजर आपका है, नजरिया आपका है, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। दोस्तों, कल हम लोग चूंकि रविवार को अपना वेबिनार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कल हम लोग एक बंगाली प्लेटफॉर्म पर थे हम सब वहां पर, और वहां पर हम लोगों ने शाम को 3:30 बजे वेबिनार स्टार्ट किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर अटेंडी लिंक नहीं था, तो स्पीकर लिंक तो तुरंत फुल हो गया। बहुत सारे लोग हमें कंप्लेन कर रहे थे, तो मैं उन सभी भाइयों से माफी चाहूंगा, चूंकि वो मेरा प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं वहां पर एज ए गेस्ट गया था। तो अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ होगा, उस वेबिनार में नहीं उपस्थित हो पाए होंगे, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और आज हम सबके दिल के जिगर के टुकड़े, हम सभी के प्यारे दुलारे भाई, हमारे शायर योगी भाई का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे शायर योगी भाई। तो दोस्तों, चलिए हम लोग पहले करंट सिनेरियो पर बात करते हैं। 2-4 पॉइंट है, इसके बाद आज हम लोग बहुत बड़ी हमारे पास
खुशखबरी है, गुड न्यूज है, आप लोग यहाँ पर बने रहेंगे। जैसा कि अभी 350-400 लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट आया है, उसमें 2 पोस्ट आया है, जिसको देख करके हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ऑफिशियल फेसबुक पे आपने देखा होगा कि बिटकॉइन को लेकर के एक वहां पर पोस्ट आया है, ब्लॉकचेन का एक पोस्ट आया है। तो ब्लॉकचेन में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था कि सर क्या ये बिटकॉइन है। दोस्तों, ब्लॉकचेन में सिर्फ बिटकॉइन नहीं होता है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक माध्यम है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ पर आपको हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें मिल सकती है, बैंकिंग सेक्टर में भी मिल सकती है। ब्लॉकचेन के तहत आपको क्रिप्टो करेंसी भी मिलता है, एजुकेशन का है, आपको डिफेंस का सेक्टर है, यानी बहुत सारे सेक्टर हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक सुरक्षात्मक प्रणाली है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो वो आज के दौर में जो हैकिंग हो रहा है और कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर है, आप लोग वहां पढ़ सकते हैं। और एक वीडियो वहां पर पोस्ट किया गया है जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम को दिखाया है, यानी आप कुछ गाड़ी मैकेनिज्म के बारे में आप देख रहे होंगे, वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक दिखाया गया है, जिसमें रोबोट वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से एस मुफारा ने कहा था कि हम हर जगह यहाँ पे रहने वाले हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी है वहां पर ऑन पैसिव आपको मिलेगा। ये हमारा फेसबुक ऑफिशियल जो पेज है वहां पर पोस्ट आया है, उससे ये प्रतीत होता है। पैकेज एंड पे आउट के बारे में आप सबको मैं बता दूं कि बहुत जल्द हमारा न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज आने वाला है और हम सबको पे आउट भी आने वाला है। और जैसा कल जो है हमारे माइकल विलियम भी लाइव थे, माइकल विलियम ने एक वेबिनार के माध्यम से कुछ इशारा किया है, उसके माध्यम से मुझे प्रतीत होता है कि कल मंडे ट्यूसडे को ही कोई वेबिनार हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि कल एक वेबिनार हो सकता है ट्यूसडे को। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग रेडी रहेंगे। जो भी हमारे ओईएस जो इकोसिस्टम है, बैक ऑफिस है, वहां पर इसके रिगार्डिंग पोस्ट आ जाएगा। और नहीं तो 360 का वेबिनार बुधवार को, वेडनेसडे को तो होता ही होता है। तो कहीं ना कहीं जो माइकल विलियम ने इशारा किया है, तो वो बहुत बड़ा गुड न्यूज के बारे में उन्होंने इशारा किया है कि वो चीजें जो हम सब इंतजार में थे वो हो चुका है, बहुत जल्दी आने वाला है। वो वेरिफिकेशन हमारा कभी भी आ सकता है, 48 से 72 घंटा के अंदर में हमारे इकोसिस्टम में आ सकता है। उसकी फाइनल टेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन जो माइकल विलियम ने इशारा किया था, रेड ने अपने लाइव में इशारा किया था, मार्टिन ने इशारा किया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं भी आपको बोल रहा हूं। मैं कोई बाहर से नहीं बोल रहा हूं, जो न्यूज आया है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर 48 से 72 घंटा में आपके इकोसिस्टम में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं और गुड न्यूज मिल सकता है, जिसके इंतजार में हम लोग बैठे हुए थे दोस्तों। यानी पहला काम हमारा क्या है यहाँ पर, वो वेरीफाई का आना। तो जैसे ही हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, और एस सर ने बहुत पहले बताया था कि 24 से 48 घंटे में आप इजीली अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे। जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको पे आउट आना शुरू हो जाएगा। एस सर ने बहुत पहले कहा था कि हम 1 सप्ताह का वक्त देंगे, 1 सप्ताह के अंदर में आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। जिनका कंप्लीट हो जाएगा हम उनको लेके आगे बढ़ जाएंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि 14,27,000 पूरा का पूरा केवाईसी हो तो हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट फेज में चले जाएंगे। तो मेक श्योर मैं प्रतिदिन आप सबको बताता हूं कि आप अपना आधार कार्ड रेडी रखिए, अपना पैन कार्ड रेडी रखिए, अपना बैंक अकाउंट रेडी रखिए, अपने प्रोफाइल को चेक कर लीजिए कि वहां पर आपका नाम, स्पेलिंग, सरनेम सही है कि नहीं है, जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर आपके 10 साल पुराने आधार कार्ड है तो उसको आप ई केवाईसी करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए किसी आधार केंद्र पर जाकर, या आप अपने किसी भी साइबर कैफे में जाकर जस्ट बहुत
आसान सा प्रोसेस है ई केवाईसी का। आप बोलिएगा तो वो वहां पर आपका ई केवाईसी कर देंगे। आपके जो मोबाइल नंबर अटैच्ड है आधार कार्ड से, वहां पर ओटीपी आएगा और 2EG वो अपडेट हो जाता है। अगर फोटो आपके पुराने हैं तो नया फोटो आप वहां पे लगवा सकते हैं। आपके एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। वो जस्ट 24 घंटे में, 12 से 24 घंटे में हो जाता है, बहुत इजी है। तो वेरिफिकेशन के हम लोग रेडी हो जाइए, कभी भी वो आ सकता है। वो कनेक्ट रिन्यूअल के लिए अभी हम सबको 21 अप्रैल तक एक्सटेंशन मिला हुआ है, उसके लिए हम सबको चिंता नहीं करना है। जैसे ही वो एक्सटेंशन समाप्त होगा, मुझे पता है कि न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज आने से पहले हमारे सर हम सबके बैलेट में पैसा डालने वाले हैं। इसलिए कि लास्ट वेबिनार में उन्होंने बोला था कि मुझे देने में मजा आता है, लेने में नहीं। जबकि डॉक्टर तंतावी, डॉक्टर सुजान ने बोला था कि हमारे और भी प्रोडक्ट रेडी है, क्या हम उनको मार्केट में नहीं दे सकते हैं? अगर वो दे दे तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है, अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ऐस ने कहा था कि मुझे लेने में मजा नहीं आता है, देने में मजा आता है। हम लोगों की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हम उनके जेबों में पैसा डालेंगे, तब हम जाकर के न्यू सब्सक्रिप्शन लाएंगे। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, जब भी न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज आएगा उसके पहले हमारे और आपके बैलेट में पैसे आ जाएंगे। तो किसी को होस्ट ने ये क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिया है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट हम कॉन्फ्रेंस एंड वेबिनार के लिए मैं आप सबको बता ही दिया कि वो सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। 24 से 72 घंटे में आपको वो भी न्यूज मिल जाएगा। जो हम सबको इकोसिस्टम में भी आएगा, क्योंकि बैक ऑफिस में जो चीजें आती है उसी को हम सही मानते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हम लोग घबराए नहीं, सब चीज का हम लोग इंतजार करें। बहुत जल्दी यहाँ पे सब चीज होने वाला है। और एक चीज मैं आप सबको और बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा उसको। मेरी आवाज आ रही है ना? गणेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। यस यस। ओके ओके, किसी ने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिया, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। आप लोग सुनिए, जो मैं बता रहा हूं उसको प्लीज सुनिए आप लोग, तो मजा आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो करंट सिनेरियो है उस पर हमने बात किया। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। ऑन पैसिव की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो कुछ पोस्ट के लिए, जो पोस्ट लोग इरिटेट होकर पोस्ट कर रहे हैं, उनको देखने से मुझे लगता है कि बिजनेस जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है उसे समझने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। जानकारी के अभाव में वो लोग कुछ से कुछ लिख रहे हैं वहां पर, और हमारे पास इसके संबंध में बहुत सारे शानदार समाचार भी है, न्यूज भी है। चूंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब को आईटी सेक्टर का ज्ञान नहीं है। रंजना सिस्टर, आप अपना माइक बंद कीजिए। ऑटोमेटिक। यस, थैंक यू। बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब को आईटी सेक्टर का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, मुझे आईटी सेक्टर का ए भी नहीं मालूम है, आई भी नहीं मालूम है। बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि ऐस मुफारा को भी आईटी सेक्टर का कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं बीमार ही समझूंगा जो ऐस मुफारा को भी बोलते हैं। मेरे को भी कितना गाली दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गंवार हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं फ्रॉड हूं, मैं फेंकू हूं, जो भी बोलना है हमको बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ऐस मुफारा को भी इस तरह का बोल रहा है, आपका हिम्मत है तो आप आइए, आपको मैं चैलेंज करता हूं। जो भी भाई इस तरह के कमेंट करते हैं कि ऐस मुफारा को भी आईटी सेक्टर का कुछ भी मालूम नहीं है, तो ऐसे भाई को मैं सप्रेम यहाँ पर आपको आमंत्रित करता हूं, आइए मंच पर। और अगर आपको नॉलेज है तो आप हम सबको जानकारी दीजिए। मैं एक गुरु के रूप में आपको स्वीकार करूंगा।
मैं उस हर शख्स से सीखना चाहता हूं जो मुझे कुछ ज्ञान दे। कोई भी संपूर्ण ज्ञान लेकर के इस धरती पर नहीं आता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे लोग जिनकी मानसिक स्थिति बीमार है और बीमार होने के वजह से वो कंपनी को तो गाली दे ही रहे हैं, ऐश मुफारा को भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, अभी कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में जब आपके जेब में पैसे आएंगे तो आपका विचार बदल जाएगा। लेकिन जब आप बैक एंड में जाकर सोचेंगे कि मैंने क्या बोला था, तो आपको खुद से घृणा आने लगेगा। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, ऑन पैसिव को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव को आप जैसे घटिया दर्जे के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर संजय विश्वकर्मा को आपके जैसे घटिया लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखो। ऑन पैसिव ने सर्टिफिकेट किससे लिया है? सिस्को से। सिस्को से प्रमाणित किया है, जो 1984 में कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा एक समूह बनाया गया था जिसमें 84,000 एम्प्लॉय काम करते हैं और यह $58 बिलियन का आज इकोनॉमी खड़ा किया है। और इसके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसमें अटैच है जिसको वेबएक्स कहा जाता है। सिस्को 1995 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है और उनके पास इस सेवा के लिए ग्राहक के रूप में इनके पास 500 फॉर्चून कंपनियां हैं। कौन है? आम आदमी नहीं, 500 फॉर्चून कंपनियां उनके कस्टमर हैं। 30 मिलियन इनके यूजर हैं, 13 मिलियन यूजर हैं। सिस्को के पास भारत में वेबएक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के लिए एक विशाल समर्पित डेटा सेक्टर है। 91% सिस्को के लिए काम करने की सलाह देते हैं। सभी कंप्यूटर उद्योग 4.4 का स्टार रेटिंग है। उत्तरी अमेरिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सभी वैश्विक राजस्व का लगभग 40% बनाता है और जूम का बाजार में लगभग 55% का हिस्सा है। जहां पर सिस्को ने ऑन पैसिव को सर्टिफिकेट दिया है। आप किसको मानेंगे? आपको एक पान बेचने वाला सर्टिफिकेट दे, आप उसको मानेंगे? कि एक जाने माने यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिले, आप उसको मानेंगे? फैसला आपको करना है दोस्तों, आप सभी को। तो ऐसे कुछ जो फ्रस्ट्रेशन वाले लोग हैं, जो बीमार मानसिक स्थिति के लोग हैं, जो यूट्यूब पर आकर के और कहीं भी कुछ बोल देते हैं, ऐसे लोगों को मैं सत सत नमन करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी जो मानसिक बीमारी है वो सही हो जाए। मैं उनको दोष नहीं देता हूं दोस्तों, वो बीमार हैं जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। मुझे बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जब ऐश को बोल रहे हैं, कंपनी को बोल रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप बीमार हैं, आपको इलाज की जरूरत है। आप अपना इलाज कराओ। कंपनी को, ऑन पैसिव को और ऐश मुफारा को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हेलो, जो लोग सुन रहे हैं, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उसको सिस्को सर्टिफिकेट दिया है। जाइटेक्स में 500 जो कंपनियों के सीईओ ने उनके साथ काम करने का सहमति जताया है। पूरी दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उनके साथ है। पूरे अरेबिक यूनियन उनके साथ है। पूरा दुनिया उनके साथ खड़ा है। आप एक घटिया यूट्यूब पर डालते हो और चैलेंज करते हो डॉक्टर संजय विश्वकर्मा को। मैं आपको एक भाई के नाते आपको सजेशन देता हूं। आप बीमार हो मानसिक रूप से, आप अपना इलाज कराओ। जितना गाली देना है डॉक्टर संजय विश्वकर्मा को दे लो, लेकिन अगर आप ऐश को गाली दे रहे हो, कंपनी को गाली दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बीमार हो, आपको इलाज की जरूरत है। इसलिए कि ऑन पैसिव को, ऐश मुफारा को आपसे, पान वाले से, रेडी वालों से, 2 टके के आदमी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्को कंपनी ने दिया है। आपके लिए
इतना जानकारी काफी है। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, ऐसे जो लोग लिखते हैं या कमेंट करते हैं, कृपया आज मैं फिर आपको आपके पद एवं गोपनीयता की शपथ का याद दिला देता हूं। 90% फाउंडर मेंबर ने एनडीए और एफिलिएट एग्रीमेंट को पढ़ा ही नहीं है। आई रिपीट, 90% फाउंडर ने एनडीए और एफिलिएट एग्रीमेंट को पढ़ा ही नहीं है। आपको आज ही अपने एनडीए एग्रीमेंट को पढ़ना चाहिए, जहां पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जहां से आप आशा करते हैं कि हमें यहां से ढेर सारे एप्पल्स मिलेंगे बिना कुछ किए। तो कम से कम एनडीए फॉर्म को आज अभी पढ़िए। जो आप लंबे लंबे कमेंट करते हैं ना बैठ के, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि कम से कम कंपनी के एनडीए फॉर्म को आज ही पढ़िए। अगर आप कंपनी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कोई आपको सहारा नहीं मिलेगा, कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। आप कितने बड़े सुरमा हो, ढीलन सर को आप गाली देते हो, जस्सी भाई को गाली देते हो, डॉक्टर संजय को गाली देते हो। मैं डॉक्टर हूं कि नहीं हूं, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया है। लेकिन आप ऐस को गाली दे रहे हो, आप ऑन पैसिव को गाली दे रहे हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बीमार हो, आप मानसिक रूप से बीमार हो। अगर आप फाउंडर हो तो कृपया आप जाकर के एनडीए फॉर्म को पढ़िए। और सभी फाउंडर से मैं सलाह देना चाहूंगा कि जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, आप सभी एनडीए फॉर्म को जरूर पढ़ लीजिए। मित्रों, आप कहीं भी कमेंट कर रहे हैं तो आप वो ट्रैकर के निगाह पे हैं, आपको कंपनी ट्रैक कर रही है। मैं कई बार बोल चुका हूं, आपका काम जाने, आपका जानते हैं जब मुसीबत आती है ना तो कोई मदद करने वाला नहीं होता है। आप सुने होंगे कि एक टाटा की एक लेडीज थी, उनका आईडी टर्मिनेट हुआ था, हुआ कि नहीं हुआ मैं आई डोंट नो, लेकिन ये ऐसा चर्चा में आया था और वो चिल्लाते चल रही थी सब जगह, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। तो जब आपके साथ कोई भी दुर्घटना होगी ना, कोई लीडर आपको साथ नहीं देगा, ना लीडर की कोई भी वहां पर पैरवी चलने वाली है, इसलिए कि पैरवी करने वाला ये कंपनी नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट एस ने बोला है कि आप कोई भी गलत गतिविधि करते पकड़े जाएंगे, आप कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ बोलेंगे, आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। बिना आपको सूचना दी हुए कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ यहाँ पर या तो कंपनी को चुप रह के सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर जा सकते हैं। ऑन पैसिव ने किसी को पकड़ के नहीं रखा है, किसी को बांध के नहीं रखा है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि ये भूल नहीं करना है। एक छोटी सी भूल और सब खत्म हो जाता है। आप सबको मालूम है कि 1912 में न्यूयॉर्क के लिए एक शिप, एक बड़ा जहाज स्टार क्रूज, जिसका नाम आप सुने होंगे, टाइटैनिक जहाज, वो 1912 में साउथहैम्पटन की जगह से यात्रा शुरू किया था न्यूयॉर्क के लिए। और 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया, विलीन हो गया, जिसमें 1517 लोगों की मौत हो गई। और टाइटैनिक जहाज का वो पहला सफर था। उसमें 1500 लोगों के जीवन का जिम्मेवारी किसके हाथ में था? पायलट के हाथ में, जो उस जहाज का कैप्टन था, कप्तान था। उसमें किसकी गलती थी? क्या 1500 लोगों की गलती थी? नहीं ना, एक कप्तान का गलती था, कैप्टन का, और पूरा जहाज डूब गया। दोस्तों, यहाँ 14,27,000 जो हम लोग यात्री हैं, इसमें ऑन पैसिव रूपी यात्रा में जो सफर कर रहे हैं, हमारा कप्तान एस मुफारा है। एक एक कदम वो फूक फूक कर रख रहा है, हमारे और आपकी भलाई के लिए रख रहा है। हम लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं है, इसलिए हम लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हमारे एस मुफारा को आप समझिए, कंपनी को समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर आइए, बैठिए, सवाल कीजिए, ओपन माइक होता है, आप बात को रखिए। आपके पास अगर ज्यादा नॉलेज है, आइए बैठिए यहाँ पर, बताइए, हम आपसे सीखना चाहते हैं।
मैं उस हर इंसान से, हर शख्स से सीखना चाहता हूं जिनके पास में नॉलेज है, ज्ञान है। मुझे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है। जो लोग कमेंट करते हैं मैं उन सब से बोल रहा हूं, आइए आप अपना यहाँ पे राय रखिए, मैं आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं आपको सिखाने का अवसर दे रहा हूं। आइए बैठिए और सिखाइए। आपको कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। कितने लोग आपको समझेंगे? कोई समझने वाला नहीं है दोस्तों। दोस्तों, हम सभी के लिए यह बहु अरब डॉलर का साम्राज्य बनाया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आज क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। हाथी जब चलता है तो कुत्ते बहुत भूखते हैं, लेकिन क्या हाथी को कोई फर्क पड़ता है? क्या हाथी पलट के कुत्ते को कोई जवाब देता है? हाथी को पता है कि हम अगर घूम जाए इधर तो ये सबको मैं पैरों तले मसल के रख दूंगा, लेकिन कभी भी हाथी वो काम नहीं करता है। तो कमोबेश ऐसी स्थिति है। तो हम सभी के लिए बहु अरब डॉलर का साम्राज्य बनाया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हम क्या कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारे पास इस बात का प्रमाण होगा कि हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, बहुत जल्द। और आनंद और आत्मविश्वास यह जानने के लिए कि हम अपने परिवारों में आखिरी पीढ़ी है जिन्हें कभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा होगा, क्योंकि हमारे संघर्ष के दिन जल्द ही समाप्त हो रहे हैं, बहुत जल्द समाप्त हो रहे हैं। अब कोई बोलते हैं कि सर आप भाषण देते हैं। अरे भाई, भाषण नहीं देगा आदमी तो क्या करेगा? आप तो रोज भगवान की पूजा करते हो, क्या भगवान प्रकट हो जाते हैं क्या? रोज आप अगरबत्ती जलाते हो, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो, रोज आप कुरान पढ़ते हो, रोज आप मस्जिद में अजान देते हो, रोज आप गुरुबाणी सुनते हो, पढ़ते हो, बोलते हो। क्या अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड आ जाता है? क्या प्रकट हो जाता है? लेकिन आपको विश्वास है, हम सभी को विश्वास है कि एक न एक दिन वो आएगा। ये विश्वास है। अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास की शक्ति है कि हम लोग दिन प्रतिदिन जब तक हम धरती पर जिंदा रहते हैं हम उसी को याद करते हैं। हम यहाँ ऑन पैसिव में प्रतिदिन ऑन पैसिव की चर्चा करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए ना। यहाँ हम लोगों को करने के लिए कुछ है क्या? हम लोग ऑन पैसिव की चर्चा तो कर सकते हैं। जैसे राम का गुणगान किया जा सकता है, हरि कीर्तन किया जा सकता है, गुरुबाणी किया जा सकता है, आप तकरीर कर सकते हैं, मिलाद कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? क्या है आपके हाथ में? तो कुछ लोग जो बीमार हैं वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि कुछ ही दिनों के बाद उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपके द्वारा कही गई बातों से आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। बस कुछ ही दिनों में आपको अपना भूल का एहसास होगा। और आज ही आप एनडीए फॉर्म को जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग जो अपने आप को माइकल विलियम, माइकल जैक्सन समझ रहे हैं, मैं उनको वार्न कर रहा हूं, एनडीए फॉर्म पढ़ लीजिए। इसलिए कि 1 साल के बाद आपकी रिन्यूअल होने वाली है। यहां पर कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पैसे की बात हम लोग करते हैं। पैसा जिसके पास है दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है। हम यहाँ पर पैसे की चर्चा करने आए हैं, अगरबत्ती जलाने नहीं आए। हम यहाँ पर पीएचडी करने नहीं आए, हम डॉक्टरी करने नहीं आए, हम इंग्लिश सीखने नहीं आए, हम यहाँ पर आईटी इंजीनियर बनने नहीं आए। हमको बहुत बड़ा नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कई बार आपको बोला है कि जब आप BMW गाड़ी खरीदने जाते हो तो क्या आपको वहां पर सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो? क्या आपको इंग्लिश का नॉलेज है? क्या आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है? क्या पूछा जाता है आपको? तब आपको BMW गाड़ी दिया जाता है? नहीं ना। सिर्फ हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना होता है कि हम कार को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ भी ऑन पैसिव में
हमको न आपको किसी को भी बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। हम और आप विद्वान तो थे, लेकिन क्या कर लिए, क्या जीवन में हासिल कर लिए? यहां हमको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है कि हम इकोसिस्टम कैसे लॉगिन कर सकते हैं, ओनेट को कैसे यूज कर सकते हैं, ओमेल को कैसे यूज कर सकते हैं, ओ ट्रैकर को कैसे यूज कर सकते हैं, ओ कनेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। हमको ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है। वी आर ऑल नॉट ए मैकेनिकल इंजीनियर, नॉट ए आईटी इंजीनियर। क्लियर कट समझ लीजिए, हम लोग कोई यहाँ इंजीनियर बनने नहीं आए हैं, डिग्री लेने के लिए नहीं आए हैं। ये कोई एजुकेशन क्लास नहीं है कि यहाँ पर एजुकेशन क्लास चल रहा है और किसी का स्पेलिंग गलत है तो किसी का प्रोनाउंसिएशन गलत है तो किसी को बोलने नहीं आता है। तो भाई आपको बोलने आता है तो आओ ना, आपका स्वागत है, आप बताओ। हम तो 4 साल से बोल रहे हैं और आप सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आप अगर कोई भी जानकारी रखते हैं, नॉलेज है, आइए भाई, आपका स्वागत है। मैं शहर से आपको बुलाना चाहता हूँ, एक गुरु के रूप में आपको मैं यहाँ पर शहर से स्वीकार करना चाहता हूँ। आइए, बताइए, सिखाइए, मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ। और आप मुझे क्या चैलेंज देंगे? आप सूर्य को क्या चैलेंज देंगे? आप ऐश को क्या चैलेंज देंगे? सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो कृपया ऐसे लोग जो समझ रहे हैं ऐसा भूल ना करें। सर्टिफिकेट सिस्को से मिल चुका है, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी जो बातें हैं, अभी हम लोगों ने बहुत जश्न मनाया, हम लोगों ने ईद का त्योहार मनाया, हम लोगों ने ईस्टर का त्योहार मनाया, होली का त्योहार मनाया, हम लोगों ने कल ही बंगाली कम्युनिटी का 9 वर्ष था, हमने वो भी मनाया। और यहाँ पर एक तारीख है, एक डेट है जो 18 तारीख ऐसे सर बोले थे, तो उसमें बहुत कुछ जारी होने वाला है और इससे तय सीमा से पहले पूरा कर लेने की पूरी जद्दोजहद लगी हुई है। 24/7 आवर हमारे टेक टीम लगी हुई है दोस्तों। इसलिए हम हमेशा अपने टेक टीम ग्रेट शिव एसमुफारा को धन्यवाद देते हैं, मोहम्मद कमाल नजाल को धन्यवाद देते हैं। मोहम्मद कमाल की जो माता जी बीमार है, हम पूरे कम्युनिटी की तरफ से अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मोहम्मद कमाल की माता जी जल्दी स्वस्थ हो और मोहम्मद कमाल साहब हमारे साथ जल्दी वो दिखे। और दोस्तों, वेबिनार सेमिनार क्यों हम कर रहे हैं? इसलिए कि एक माहौल मिल सके। मैं इसके लिए बहुत बार बोल चुका हूं और फिर मैं बोलना नहीं चाहता हूं। सिर्फ एक माहौल है दोस्तों, जहां पर हम अपने आप को उस रूप में देख सकते हैं, ढाल सकते हैं। अब कुछ फाउंडरों को एक साथ फिर से संगठित होने का समय आ गया है, क्योंकि हम फिनिश लाइन पर हैं, हम लोग फिनिश लाइन पर हैं। तो जो लोग भटके हुए लोग हैं उनको आइए, बुला लीजिए, जगा दीजिए, इसलिए कि अब हम संगठित होने का समय आ गया है और सभी को अगले कदम के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जो यहाँ पर अपडेट आ रहा है मिनट में, उसको आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। और बहुत जल्दी यहाँ पर कमीशन, बोनस, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं। और जो हमारा ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये इतना कॉन्फिडेंशियल बिजनेस है कि इसकी बातों को हमको सोशल मीडिया पर नहीं डालना है। ये भी एनडीए फॉर्म पे लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी आता है तो तुरंत हम लोग सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। मैं चाहता हूं कि आप यह जाने कि यह टिकाऊ बिजनेस है। ये पैसा का झाड़ नहीं है कि ऑन पैसिव पैसा का झाड़ है, हिलाने से पैसा आ जाएगा। ये प्रोसेस है और प्रोसेस से ही पैसा आएगा। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ऑन पैसिव टूल दे रहा है आपको, लेकिन यूजर के पास एक प्लान होना चाहिए जिसमें सच्चे मन से वो उसको यूज कर सके। हम आपको किसी खास रास्ते पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं।
जैसा डॉक्टर तारिक अनवर ने कहा था, सुजान ने कहा था कि हम अन्य प्रोडक्ट के साथ अगर आ जाए तो हम वायरल हो सकते थे, अब तक यहाँ पर पैसों की बाढ़ आ सकती थी। लेकिन ऐस ने क्या बोला कि मुझे लेने में उतना मजा नहीं है जितना देने में मजा है। ऐस ने बोला था कि आप यह मानसिकता ना रखें कि यह केवल पैसा है, पैसा है, पैसा है। हम यहाँ आपको एक वैल्यू देने वाले हैं, आपको फिर से सपने देखने की आशा देने वाले हैं। पूरी दुनिया को हम एकजुट करने, प्रेमपूर्ण समुदाय और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हम लोगों को देना चाह रहे हैं। दोस्तों, ऐस ने कहा था कि इंटरनेट पर एआई जो है दो धार वाली तलवार है, एक अच्छी है, एक बुरी भी है। आप क्या लेना चाहते हैं आपके ऊपर में है। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ये अगर आप अच्छे चीजों के लिए यूज करें तो उससे लोग पैसे कमा रहे हैं, और कुछ लोग उसमें अभद्र भाषा लिखते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, या उसमें नंगे पुंगे फोटे डाल देते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति वहां पर दर्शाती है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। तो अच्छा बुरा दोनों चीज है, आपको क्या लेना है आपके ऊपर में है। ऑन पैसिव के टूल को कैसे निर्माण किया जाएगा, कैसे विकास किया जाएगा, कैसे हम मार्केट में डालेंगे, ये हमको और आपको सोचने की जरूरत नहीं है, न ही हम लोग को सलाह देने की जरूरत है। उसके लिए ऐस काफी है, उसके लिए हमारे टेक टीम काफी है, उसके लिए हमारा वो मीडिया जो है वो मार्केटिंग कर रहा है। लोग यहाँ पे बोलते हैं आईपीएल में क्यों नहीं आया, ये न्यूज़पेपर में क्यों नहीं आया। अरे भाई, आप ही के दिमाग से अगर चलना होता तो बहुत करोड़ों लोग सफल हो गए होते, आप खुद सफल हो गए होते। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, आपको ट्रेन में भी मिल जाएंगे, बस में भी मिल जाएंगे, जो यात्रा जब शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि कितने सरकार को बना देते हैं और सरकार को गिरा देते हैं बातों बातों में, और पता चलता है कि उनके पास तो एक फटा हुआ लुंगी भी नहीं है, और वो बात करते हैं कि राष्ट्रपति को गिरा देंगे और पूरी दुनिया को हिला देंगे। तो कुछ ऐसे मानसिकता लोग हैं, तो ऐसे बीमार लोग हैं, उनको इलाज की जरूरत है। दोस्तों, ऑन पैसिव का लक्ष्य क्या है उसको समझिए। और भी इंटरनेट कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। शायद लोग मुझे उंगलियां कर करके बुलाते हैं, हमारे मुंह में उंगली करते हैं कि शायद कुछ डॉक्टर साहब बोले। दोस्तों, आप कंपेयर करते हो ऑन पैसिव को अदर कंपनी से, करो ना, करो। आप फेसबुक के साथ, गूगल के साथ, व्हाट्सएप के साथ कंपेयर करते हो, करिए, अच्छी बात है। लेकिन कभी भी गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़न क्या किसी ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है? क्या इसका लक्ष्य, इसका उपयोग क्या मानव जाति के लिए, उत्थान के लिए हुआ है? आप विचार कीजिएगा, किसी का नहीं हुआ है। ऑन पैसिव एक अच्छा ऑप्शन दे रही है लोगों को। जहां पे भ्रष्टाचार है वहां पर ऑन पैसिव एक बढ़िया टूल्स लेके आ रही है, और एक सुरक्षित तरीका लोगों को देने जा रही है इकोसिस्टम के तौर पर। और निकट भविष्य में अधिकांश सेक्टर में जीवित रहने के लिए एआई ऑक्सीजन की तरह काम करेगी, और हम उसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। बिना देखे आप किसी को जज नहीं कर सकते। ऑन पैसिव तो अभी आया ही नहीं है, ऑन पैसिव के बारे में हम लोग तो जानते ही नहीं है, और हम लोग पूरे जज कर लेते हैं। दोस्तों, ये मनुष्य का फितरत है। मनुष्य जैसा एक दूसरे में देखता है, जैसा वो अपने बारे में आचरण करता है, वैसा ही वो दूसरे के बारे में आचरण करना सीख लेता है। ये मनुष्य की गलती नहीं है, ये माहौल का गलती है, जो माहौल हमारे और आपके पास है। हम कमोबेश इस माहौल से कहीं न कहीं, जैसे मनुष्य परिस्थिति का दास होता है, तो कहीं न कहीं हम लोग प्रभावित हैं अपने माहौल से। हम जैसा आसपास देखते हैं, हम वैसे ही दुनिया को देखना चालू कर देते हैं। यानी जिस कलर का चश्मा पहनते हैं, आपको उसी कलर का दुनिया दिखाई देता है। और इतना ही कहूंगा
कि दोस्तों यहाँ पर 24 से 48 घंटों में आपको ओईएस में बहुत बड़े बदलाव नजर आएंगे। हमें ओईएस पर नजर रखना चाहिए और कोई भी चीज हम उसको सही तभी मानेंगे जब वो इकोसिस्टम। तो कीप योर आई ऑन आवर ओईएस बैक ऑफिस फॉर सर आप म्यूट हो गए हो। संजय सर आप म्यूट हो गए। संजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर कंटिन्यू कीजिए, भी आवाज आ रही है। हमें तो अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं, अब नहीं आ रही है। संजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके संजय सर, फाइनली मुझे लगता है उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से उनकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो क्वेश्चन आंसर वाला स्टार्ट कर रहा है, प्लीज उसको बंद कीजिए। कोई भी सिस्टम को छेड़छाड़ मत कीजिए। यस, शंभू भाई के पास शंभू भाई को एक्सेस मिला हुआ सर, शंभू भाई को। सर मैंने शुरू में ही बंद किया था। ये क्लोज सर, ये क्लोज नहीं हो रहा है। क्यों करते हैं उसको? छेड़छाड़ मत कीजिए। मैं 3 बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। नहीं, मैं जब बोल रहा हूँ किसी भी ऑप्शन को मत छेड़छाड़ कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दोस्तों, यहां पर दुनिया कुछ भी कहे, मैं एस मुफारा के साथ खड़ा हूं। आई ऑलवेज स्टैंड आवर ग्रेट सी एस मुफारा सर। मैं उनके साथ खड़ा हूं। क्या आप खड़े हो? ये आपके ऊपर में है, आपको फैसला लेना है। मुझे क्या है? मुझे अच्छे ने अच्छा कहा, बुरों ने बुरा कहा। मुझे जिसको जितनी मुझसे जरूरत थी उतना ही समझा मुझे, जितना जरूरत था लोगों को उतना ही समझा मुझे। इसीलिए मैं कहा कि मुझे अच्छे ने अच्छा समझा, बुरे ने बुरा समझा। यानी जिसको मुझसे जितना जरूरत था उतना ही समझा, उससे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। और मैं ज्यादा अपेक्षा भी नहीं रखता हूं किसी से। बार बार लोग क्वेश्चन आंसर क्यों चालू कर रहे हैं भाई? उंगली को कमांड में रखिए ना, मैं बंद करता हूं, फिर आप टच कर देते हो। आप चुप से बैठिए ना। दोस्तों, एक शांत मन ही है जो बिखरे हुए जिंदगी को एक पटरी पर लाने में आपको मदद कर सकती है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आपकी मन स्थिति शांत होनी चाहिए। एक शांत मन, एक शांत चित्त बड़े से बड़े तूफान को भी रोक सकता है। ये स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर अगर हम कह सके तो ये होता है। एक शांत चित्त, एक शांत मन बड़े से बड़े विपत्ति को, बड़े से बड़े तूफान को रोकने की क्षमता रखता है। आपके अंदर में तूफान चल रहा है, एक बार आप एकाग्रचित होकर के ध्यान मग्न होकर बैठ जाइए, शांत हो जाइए, देखिए वो चला जाएगा। वो आपसे टकरा के चूर चूर हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप शांत हो जाइए। कोई अगर आपके पास में कितना भी एंग्री में, गुस्सा में होके आ रहा है, आप चुपचाप शांत हो जाओ ना, वो चला जाएगा।
मैं आपको एक सीक्रेट आज मैं बता रहा हूं। एक शांत मन, एक स्थिर मन दुनिया को बचा सकता है, और एक विचलित मन, एक अशांत मन पूरी दुनिया को विनाश कर सकता है। आज आप देख रहे हो कि आज इजराइल और हमास, फिर आप देख रहे होंगे यूनान, सारे लोग लड़ाई में आ गए। 1 साल से ज्यादा रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। ये क्या है? हम बड़े इसमें पूरी लोग के विनाश की लीला आप देख रहे हैं। दो लीडर रहे हैं, 2 नेता आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आम जनता मारी जा रही है। यहां भी ऑन पैसिव में कमोबेश यही स्थिति है। लोग अपने अनुसार सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ऑन पैसिव को कि मैं जैसे सोच रहा हूं वैसा हो जाए। तो कहीं ऐसा हुआ है क्या भला? आपको सोचने से अगर हो जाता तो आप ही नहीं बड़े हो जाते। सेव तो रोज गिरता था, लेकिन न्यूटन ने क्यों सोचा कि नीचे गिर रहा है सेव, ऊपर क्यों नहीं चला गया? एक व्यक्ति ने सोचा, उसके एक व्यक्ति के विचार ने हम सबको लॉ ऑफ मोशन दे दिया। रदरफोर्ड के विचार ने हम सबको एक इनोवेशन दे दिया। जेम्स वाट के एक विचार ने, क्या आपने और हमने लाखों करोड़ों वर्ष से पतीले में खाना नहीं बनाया क्या? लेकिन जेम्स वाट को यह कैसे समझ में आ गया कि यह भाप में शक्ति है, हम यहां पर वाष्प इंजन बना सकते हैं। यह सोच का अंतर है। तो आप क्या सोचते हो किसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों जब भी सोचिए अच्छा सोचिए। जब भी आपके पास विपत्ति आए तो शांत चित्त होकर के बैठिए। बड़ा से बड़ा तूफान आपको गुजर जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। एक बार शांत चित्त होकर के बैठ के देखिए। किसी पर आप अगर उंगली उठाते हैं, एक उंगली तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती है, ये भी विचार कीजिए। और ऑन पैसिव में आप गलत लिखते हैं, सही लिखते हैं, गलत बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखे हैं कीर्तन जब लोग करते हैं तो क्या वहां पर सभी भाषा और शब्द सब सही व्याकरण के माध्यम से होता है क्या? गुरुबाणी आप जब पढ़ते हैं तो क्या व्याकरण को देख करके पढ़ा जाता है? जब तकरीर होती है तो क्या वहां पर हमारे कुरान को देख के पढ़ा जाता है क्या? नहीं ना। ये भी एक तकरीर है, एक गुरुबाणी है, जो हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर लगातार 4 साल से कर रहे हैं। ये वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से। और हमारे जो जितने भी ग्रेट लीडर हैं, वो चाहे वो ढीलो साहब हो, चाहे वो ग्रेट सीओ हमारे एस मुफारा हो, हमारे जस्सी भाई हो, मांगीराम भाई हो, देवीलाल जी हो, हमारे यहाँ पर अमित रघु भाई हो, जितने भी लोग हैं, ये गुरुबाणी आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ग्रहण कीजिए, नहीं लगता है तो आप अपने घर पे रहिए, शांत रहिए। किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। और ना ऑन पैसिव को सर्टिफिकेट आपसे लेने का कहीं कोई मामला बनता है। आप सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हो, ना मुझे ना किसी को भी, और ना मुझे आवश्यकता है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। आपके पास में ज्यादा ज्ञान है। मैं आखिरी बार कहता हूं दोस्तों, आप सब हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, आइए, आपका स्वागत है मंच पर। आइए, मैं प्लेटफॉर्म देता हूं। मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं एक भरत के जैसा, मैं एक हनुमान के जैसा मैं आपके चरणों में बैठा रहूंगा। मैं ये कभी नहीं, हमारे अंदर में ईगो आता है कि मैं डॉक्टर हूं और मैं फलाना हूं ढिकाना हूं, कभी नहीं। बाय गॉड बताता हूं, मैं आपके चरणों की धूल अपने माथे पे लेके, आपका खड़ाऊ अपने माथे पे लेकर पूरी ऑन पैसिव की यात्रा पूरी कर लूंगा। आइए, आप बताइए, आप सिखाइए, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं। कोई नहीं सुनेगा, मैं आपका सुनूंगा। आइए, ऐसे जो भाई बहन, जो जिनके पास में नॉलेज है, जिनके पास में ज्ञान है, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा। लोग बोलते हैं मिलेगा क्या? तो दोस्तों, कई बार नेकी कर दरिया में डाल, कब मिलेगा वो हमको भी नहीं पता है, लेकिन मिलेगा जरूर, और कंपाउंड में वापस होगा, कंपाउंड में। ये लिख के रख लो। तो दोस्तों, जिसकी जैसी भावना वैसे ही प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों का निर्माण होता है। तो आपके ऊपर में है, और हम विशेष ज्यादा अब नहीं बोलेंगे। अंतिम में आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आज के एपिसोड में, आज के वेबिनार में मैं कम ज्यादा बोल गया होऊंगा तो मैं आप सबसे, आपका छोटा भाई
मुझे समझकर क्षमा कर दीजिएगा। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी फाउंडर कम्युनिटी से क्षमा याचना करता हूं कि मैं अधिकार रखता हूं आप सबसे बात करने का, इसलिए कि 4 साल से मैंने समय का दान किया है, तो मैं इतना तो अधिकार रखता हूं कि आपसे मैं बात कर सकूं, आपके सामने बात रख सकूं। तो अगर मैं कम ज्यादा बोल गया हूं, किसी को अगर हर्ट हुआ होगा, किसी के दिल में अगर ठेस पहुंचा होगा, तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। और आज मैं अंतिम में यही बार कहना चाहूंगा कि दोस्तों, कल और परसों में यहाँ पर बहुत बड़े गुड न्यूज मिल सकते हैं। आप इकोसिस्टम पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और इसी के साथ हम इनिट टू विनिट कहते हुए हम अपने 2 वाणी को यहाँ पर समाप्त करते हैं और रंजना सिस्टर से आग्रह करेंगे कि आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम। थैंक यू संजय सर। थैंक यू संजय सर, मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया, जमशेदपुर, झारखंड से हूँ। और आज का सेशन संजय सर ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें दी है। तो आज मैं भी कुछ इसमें एक अपनी बातों को रखना चाहूंगी। मैंने भी बैक ऑफिस में एक पोस्ट देखा है जिसमें कि वो कनेक्ट का एक ट्यूटोरियल वीडियो टाइप का है, जो कि हमारे कुछ ग्रेट लीडर जैसे कि डैन स्ट्रीट और डेरिल कुक जी के द्वारा वो पोस्ट, मतलब वो ऑर्गेनाइज किया, वो ओरऑन में वो आए थे और उन्होंने हमें सिखाया है उसमें। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो ना, तो आप डायरेक्ट हो जाते हो यूट्यूब पर। तो मैंने एक चीज वहां क्या नोटिस किया ना, मैं वही बताना चाहती थी कि जब वो मीटिंग ओ कनेक्ट पर गई और मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, तो वो इंग्लिश में था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने ना उस यूट्यूब वीडियो को टच किया, तो उस पे एक सीसी का ऑप्शन आया। उस सीसी को अगर आप थोड़ी देर तक के लिए अगर दबा कर रखते हो ना, तो वहां आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, वो जो लिख के आता है ना, वो आपका सबटाइटल जो होता है वो हिंदी में आप कर सकते हो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा था कि मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों को पता होगा, बट मैंने कल पहली बार इसे फील किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं। इससे क्या होता है ना, इंटरनेशनल लीडर या हमारे मिस्टर आज सर जब भी आते हैं और वो यूट्यूब पर उनकी कोई वीडियो आती है, तो हम उनको समझ नहीं पाते, बट वो सीसी के ऑप्शन को आप देर तक क्लिक करोगे, चेंज कर सकते हो। तो ये चीज बहुत अच्छी थी। तो मैं चाहूंगी कि आगे से कभी भी कुछ ऐसा हो तो आप ये करके आप उनको डायरेक्ट सुन पाओ, ताकि आप सही नॉलेज सही समय पर आप ले सकते हो। तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, बस एक ही कहना एक 2-4 लाइन कहना चाहूंगी। खुद पर अपने काम पर यकीन करना है तो परिंदे की तरह करो। खुद पर अपने काम पर यकीन करना है तो परिंदे की तरह करो। जिन्हें पता नहीं कल उन्हें दाना मिलेगा या नहीं, पर कोशिश करने से वे डरते नहीं। तो हमें कोशिश करना है, कल हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस अपने वेबिनार अटेंड करना है, बैक ऑफिस को सर्च करना है, जो भी हमारे कंपनी के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है। बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दो और निश्चित है कि आप मिल जाएंगी। तो आज के सेशन के लिए मेरे तरफ से इतना ही, और सेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ, और चाहती हूँ कि सभी अपने कुछ शेयरिंग 2 से 3 मिनट के अंदर ही रखे, ताकि सभी लोगों को मौका मिले। कोशिश कीजिए 2 मिनट की शेयरिंग देने की। तो मैं सबसे पहले अपने आदरणीय बड़े भाई हेमंत भाई को देख रही हूँ, जो कि प्रतिदिन हमारे साथ अमेरिका से जुड़ते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी हेमंत भाई का। हेमंत भाई आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम है हेमंत भाई। थैंक यू रंजना बहन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय भाई। आपने बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को धैर्य रखने के लिए कहा, और साथ साथ में एस मुफारे सर ने आज जो भी कहा, आज सब लोगों को शायद मालूम भी होगा। नेक्स्ट मैं सादीलाल सर जी को देख पा रही हूँ। सादीलाल सर जी, अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज वेलकम है आपका। हेमंत, मेरी आवाज सुनाई देती है? हेमंत सर आपकी आवाज आ रही है? रंजना सर आपको सुन पाते हैं, आपको सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज सुनाई देती है?
यस यस, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है हेमंत भाई, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज सुनाई देती है रंजना बहन? यस सर, यस जी सर, जी यस यस। हाँ जी, Okay. कंटिन्यू कीजिए। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रंजना बहन, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय भाई। आपने जो भी कहा, रंजना बहन आपने भी जो भी कहा, मुझे भी मालूम नहीं था ये सीसी वाला। जब मैं सीसी लगाता था तब मुझे तो सिर्फ अंग्रेजी ही आता था, लेकिन आज मैं ट्रायल में देख लूंगा। लेकिन संजय भाई ने आज जो भी कुछ भी बोला है, बहुत बढ़िया तरीके, अच्छे तरीके से आपने सब लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है। और आज सबको शायद मालूम भी होगा कि एस मुफारे सर ने वीडियो में आके हम सबको ऐसा बोला है कि कोई भी किसी भी तरह से उलट पुलट इस तरह की अगर कमेंट भी पास किया तो मैं इसी को टर्मिनेट कर दूंगा, किसी को बताने के बिना मैं सीधा स्ट्रेट वे टर्मिनेट कर दूंगा। अगर आप अच्छी तरह से आप कमेंट पास ना करें, अच्छी बुरी ठीक है, जैसे भी रखते हैं आप देख लीजिए। और जैसे सर ने, संजय भाई सर ने बोला कि मैं एस मुफारे सर से हूँ, मैं पहले दिन से ही एस मुफारे सर के साथ रहा हूँ और साथ रहूंगा आगे, और अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर किसी को अभी भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होगी और इधर उधर का पोस्ट वायरल करते हैं, तो वो सब लोग आज का एस मुफारे सर का वीडियो विथ हिंदी के अंदर आपको ट्रांसलेट के अंदर दिखाई देगा। तो मेहरबानी करके सब लोग ये देख लीजिएगा, तो आपको शायद मालूम होगा कि एस मुफारे सर ने भी आज आके बोला है, इसलिए आज डॉक्टर संजय भाई सर को हम सबको इंस्ट्रक्ट करना पड़ा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर संजय भाई को कि आप खूब अच्छी तरह से आपने सब लोगों को इंस्ट्रक्ट किया और चेतावनी भी दी मेरी तरफ से। तो जैसे एस सर ने बोला वैसे आपने ही पास थ्रू किया है, उनका मैसेज बहुत अच्छी तरह से किया है। तो मैं सोचता हूँ कि हम सबको धैर्य से, डिसिप्लिन से, आराम से बैठ के सब लोगों को सुनना है। किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, चाहे एस मुफारे सर को भी नहीं करना है, कंपनी को भी नहीं करना है, और कोई किसी का भी पोस्ट इधर उधर होती है तो उसका जवाब भी नहीं देना है। वेट एंड वॉच, बस देखते रहिए कैसे होने वाला है, आगे आगे सब कुछ अच्छे होने वाला है। अब तक तो अच्छा हुआ है, तो आगे दिनों के अंदर भी अच्छा होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना जो एक्सटेंशन का है वो कनेक्ट का, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना अंतिम होगा, और उसके के बाद शायद हम सब लोग में भी एक दो फीचर्स जुड़ना बाकी है अभी, लैंग्वेज ट्रांसलेट का और वो सब। तो ये आते ही दिनों के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के अंदर तक वो हो के 1 मई से हम सब लोग रेगुलराइज हो जाएंगे, मे बी, ये होप सो, ये मेरा खुद का आंकलन है। तो हम इस तरह से पॉजिटिव आशा रखते हैं और रखेंगे। और अगेन मैं दोबारा कहता हूँ, मैं एस मुफारे सर के साथ पहले हुआ था, अभी हूँ और आगे भी होऊंगा। तो हम सब लोग एक फैमिली है और एस सर भी हमारे फैमिली हेड है, तो क्यों ना हम उन हेड के साथ ही रहे। तो हमें आज से ऐसी ही सोच रखनी है, क्योंकि ये हमारी कंपनी है। मैं कब से कहता हूँ, ये किसी कोई और की कंपनी नहीं है, हमारी खुद की कंपनी है। तो हमें पॉजिटिव ही सोचना है और कोई ऐसी कमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अभी ये हमारा वो कनेक्ट का बीटा टेस्टिमोनियल चल रहा है। बीटा में से कभी हम लोग फाइनलाइज हो जाएंगे हमको पता नहीं है। जैसे जैसे अभी पहले भी मैंने बोला था आपको फीडबैक के लिए, तो अगर फीडबैक के अंदर आते हैं तो आप फीडबैक के अंदर ऐसा कुछ लिख के दे दीजिए, तो कंपनी को भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो लिख दीजिए अंदर कि इस आज वो कनेक्ट के वेबिनार के अंदर हमको ये हुआ, तो वो फीडबैक सीधा कंपनी के ऑफिस में जाएगा और उन लोगों को चेंज करने का मौका मिलेगा। तो यही है राय है, ये जब फीडबैक देते हैं 10/10 देना है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप फीडबैक लिख दीजिए, इसके अंदर लिखे कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, आज ये ट्रबल शूटिंग हुआ है। तो कंपनी को भी इसके अंदर क्या है कि कुछ भी उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो कर सकेंगी।
तो मैं आगे ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं ऑन पैसिव ह्यूमन कोविलियर ग्लोबल मॉर्निंग सेशंस को धन्यवाद करता हूँ। आए दिन सब लोगों को मेरे से बड़े जो भी है उन सबको मेरा प्रणाम और मेरे से छोटे जो भी है उन सबको मेरा प्यार दुलार। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रंजना बहन। थैंक यू हेमंत भाई, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी बातों को हमारे सामने रखा है। तो नेक्स्ट मैं मनोरमा बधू मैम को देख रही हूँ। मनोरमा मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आप अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। काफी दिन हो गया आपको सुने हुए, आपको को-होस्ट किया गया है। वेलकम मनोरमा मैम। मनोरमा मैम, ओके। सुमन देवी जी को मैं देख पा रही हूँ। सुमन मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं और माइक अनम्यूट कर पा रहे हो तो प्लीज वेलकम है आपका। अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें, शॉर्ट एंड स्वीट में। यस, थैंक यू रंजना सिस्टर। मेरी आवाज आ रही है? यस, कंटिन्यू कीजिए, वेलकम है। थैंक यू रंजना सिस्टर, मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी, रोहतक, हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर आप अपनी कंपनी के प्रति अपडेट रहते हैं और अपने कर्तव्य को समझते हुए अपनी कंपनी के प्रति अपना लगाव दिखा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर संजय सर ने तो सारी बातें डिकोड की ही है, उन्होंने अपडेट भी बताए हैं और हमें जीवन के इस महत्व को भी समझाया है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है और ऑन पैसिव के साथ मिलकर करना है। तो ऑन पैसिव इतने बड़े कदम को उठा के चल रही है, मानवता को आगे लेके चल रही है, हमारे मिस्टर एस मुफारा लेके चल रहे हैं। तो हम लोग पीछे क्यों रहे? हम तो सीना ठोक कर कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं और हम हमारे एस मुफारा सर के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं और हमारी ऑन पैसिव की कमांड उनके हाथों में। वो कैप्टन है हमारे ऑन पैसिव रूपी जहाज के और हम उसमें सवारी कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को आगे लेके जा रहे हैं। तो हम तो गर्व से यही कहेंगे कि हम ऑन पैसिव और मिस्टर एस मुफारा के साथ खड़े हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी मुसीबत हो, चाहे कंपनी आगे जाए पीछे जाए, हम तो साथ में खड़े हैं। जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कंपनी तो प्रमाण भी दे रही है लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। और जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, नहीं, हमें उनके पीछे अपना समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको नेगेटिव बोलना है बोलो भाई। सूरज को कोई गाली देता है लेकिन देता रहे, सूरज को तो रोशनी देना उसका काम है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। गर्मी में वही सूरज बुरा लगता है, सर्दी में वही प्यारा लगता है। वैसे ही ऑन पैसिव अब थोड़ा लेट है तो लोग उसको गाली दे रहे हैं। जब वही कंपनी एप्पल देगी तो लोग उसकी सराहना करेंगे। लोगों का क्या, वो तो टाइम के साथ अपने आप चेंज होते रहते हैं। वही लोग फिर पता नहीं कहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे हमें जब वो एप्पल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव लोगों के बारे में ना सोचकर अपनी कंपनी के मिशन विजन के साथ आगे बढ़िए और अपने अपने आईडी पासवर्ड का ध्यान रखते हुए ओ वेरीफाई का इंतजार करते हुए अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए और ऑन पैसिव के साथ चलते रहिए। थैंक यू संजय सर और थैंक यू रंजना सिस्टर। ओवर टू। थैंक यू सुमन सिस्टर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं सादीलाल भाई को देख रही हूँ। सादीलाल भाई जी, प्लीज अगर आप अपने को अनम्यूट कर पा रहे हो तो वेलकम है आपका। ये भी हमारे बहुत ही डेडिकेटेड फाउंडर हैं। वेलकम सादी भाई। जी नमस्कार रंजना बहन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए और ओपी ह्यूमनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेक्शन का सभी को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, वेलकम करता हूं। और मैं शादीलाल जम्मू से, और आपने डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं कि रोज ये हमारे लिए मंच बनाते हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी नॉलेज बताते हैं। हर कंपनी के अपडेट के बारे में बहुत जानकारी इनके पास होती है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो कि यहाँ आकर आप बहुत अच्छे यहाँ एजुकेशन हमें प्रदान करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जो बाहर से हमारे आते हैं, हमारे पटेल जी हैं, हमारे शंभू जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रेगुलर यहाँ इस सेशन में आते हैं और अपने मन की बात वो भी बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है कि कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, तो जो ना समझे उसको अभी क्या बता सकते हैं। वही है कि घर में भी अगर 5 आदमी, उसमें से कईयों की सोच कुछ होती, कईयों की सोच होती, कोई यस में कोई नो में, तो जो वही हम तो यही बोलते हैं
कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। 4-5 साल से यही हम बता रहे हैं, सभी जो भी हमारे मेंटर हैं। हमें तो तकरीबन 2 साल हुए हैं, लेकिन जो 4-5 साल पहले स्टार्टिंग में जिन्होंने इस ऑन पैसे में ज्वाइन किया, जैसे अपने जस्सी सर, मंगेलाल सर हैं या भटकर सर हैं, बहुत ऐसे जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने डोर टू डोर जाकर कैंपेन करके इस ऑन पैसे को इस धारा पे लाया हुआ है और बहुत उन्होंने मेहनत की है। आजकल तो कोई मेहनत की बात ही नहीं। अभी हमें दिन में हजारों सेशनें चल रही हैं, प्लेटफार्म चल रहे हैं, दिन रात, रात के 12 बजे तक हम लोग मीटिंग में होते हैं। अभी तो कोई जिन्होंने इसके फाउंडेशन रखी, जिन्होंने इसको स्टार्टिंग से खड़ा किया हुआ, मुसीबतें उन्होंने झेली हैं। अभी जैसे संजय सर बता रहे थे, मतलब और आज सर ने भी बोला कि ये कुछ लोग इसको गलत धारणा से सोशल मीडिया पर इसको डालते हैं, पोस्ट डालते हैं। तो मैं यही सभी को कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया एक आपकी जिंदगी को सोशल मीडिया बना भी सकता है और आपकी जिंदगी को मिटा भी सकता है। एक सोशल मीडिया अच्छा भी है और जितना अच्छा है उतना ये बुरा भी उतना ही है। वो बुरा इसलिए है कि जो आदमी इसको अपने दिमाग से नहीं चलाएगा, किसी और के दिमाग से चलाएगा, तो उसके लिए बुरा है, और जो अपने दिमाग से इसमें चलाएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये पोस्ट डालने का हमें कोई समझ नहीं आती कि क्यों डालते हैं भाई, आप गलत बात क्यों डालते हो। जो किसी को ये सोशल मीडिया जहां भी हम डालेंगे ये चीज पूरे दुनिया देखती उसको। तो अगर अच्छा डालोगे तो आपका अच्छा नाम होगा, बुरा डालोगे तो वो आपका बुरा नाम होगा, लेकिन साथ साथ में आपका भविष्य भी जो है वो खतरे में चला जाएगा। तो ऐसी बातें मत कीजिए। अभी 4-5 साल हो गए हमको इसमें, हमें यही पता नहीं कि हम यहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं, और हमारा यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है। एक अच्छे फाउंडर होने के नाते हमारी यही जवाबदारी है कि कभी भी कोई भी गलत काम ना करें और पोस्ट ना करें। वही बोलते हैं कि बात जबान से और तीर कमान से निकला हुआ कभी वापस नहीं आता। बहुत चुभता है, बहुत चुभता है बात। किसी को आप थप्पड़ मारोगे वो बात आदमी भूल जाएगा, लेकिन अगर किसी के शान के बरखिलाफ हम बात करेंगे वो मरते दम तक कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए अपने आप पे कंट्रोल रखिए, अपने उंगली पे कंट्रोल रखिए। डालना भी आपने पोस्ट तो अच्छा पोस्ट डालिए, अपने ब्लॉग में जाइए वहाँ पोस्ट डालिए, अपने उसमें ओ मेल में जाइए वहाँ पोस्ट डालिए, और उसमें जाइए अपने बिजनेस में जाइए वहाँ अपने अच्छा पोस्ट डालिए, और बाहर की दुनिया छोड़ दो आप। मैं तो यही कहूँगा कि बाहर की दुनिया जैसे यूट्यूब है या और कोई है फेसबुक वगैरह, उसको छोड़ दीजिए। तो थैंक यू मैम, अभी समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू शादीलाल भाई जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मैं सागरिका सिस्टर को देख पा रही हूँ। तो सागरिका सिस्टर, अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज वेलकम है आपका। शॉर्ट एंड स्वीट में आप भी अपनी शेयरिंग रख सकते हो। Congratulations to all my ONPCVN brothers and sisters of OP Humanity Global Morning Session. I Sagarika from Baleshwar. Charity began at home. Patience is like a shower hang over our hand. Generally 10 rupees coin note, 100 rupees note coins are physical. There are fake currency. RBI government also control this currency and create a rule for that transaction system. When we send money for abroad, all part of banking structure are known about that. Again, the RBI agency employee, all parties know about our account as well as our relatives' accounts. It is not secure for us. Then our account may be empty by hackers. Again, if we lost one digit at the time of NEFT or deposit, then we are in a great problem. To overcome all these problems, secure our account for our safety, cryptocurrency come forward. Google Pay, Phone Pay like cryptocurrency are digital currency. There is no control of RBI, government in transaction process. Cryptocurrency is a great virtual internet currency in future. Crypto means secret, currency means coin, which is not visible or physical. It is secret virtual currency with real feeling in export-import system of internet transaction. It comes in 2009. It is more than 5,000 Bitcoin launched. It can easily exchange throughout the world.
1 crore Bitcoin used 2009. Its value is very low, but Allen Max 2024 1.4 crore value transaction by Bitcoin. Bitcoin has own internet world also. Microsoft Expedia use cryptocurrency. Now we are use it in subscribing or connect. Cryptocurrency is the Badshah or king of internet. There is no need of any missing digit. Nobody know about transaction. After KYC complete, we use it, purchase it and sell it in more profit also. In 2018, RBI reject cryptocurrency, but Supreme Court reject RBI's complaint and rule in a assembly for using cryptocurrency in March 2022. Again, April 1st, 2022, launched cryptocurrency. Blockchain technology use our cryptocurrency for our safety and security. There is no duplication, no copy. We have to pay 30% tax for 50 lakhs to government. For 10,000 to 1% TDS we have to pay. Now the Bitcoin ratio increased to 42%. Our future reality is virtual reality through technology. Thanks to Sanjay sir to give us the proper current scenario about our on-passive platform. We respect our all founding guardians, guiders, and thanks to Sanjay sir, Aditya sir, Hemant sir, Ranjana sister also. Over to Ranjana sister. Thank you, Shagarika.